आपको एक बात बताएं कि भागवत जी जो हैं ये कल्प वृक्ष हैं, और कल्प वृक्ष के नीचे आने वाले व्यक्ति की जो भी भावनाएं होंगी वो सब पूरी होंगी। अखिल विश्व में एक भी ऐसी कामना नहीं है जो कि भागवत जी की शरण में आने से पूरी ना हो सके। महाराज कोई भी वस्तु का आप नाम लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी धन दौलत की कमी है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे आ जाओ भागवत जी की शरण में। तो क्या भागवत जी की शरण में आने से धन दौलत मिलता है? हाँ मिलता है। भागवत जी ने खुद कहा है, अब देखिए महात्म्य में, दारिद्र्य दुख ज्वरदा हिता नाम, जो दरिद्र के दुख से दुखी हैं, भागवत जी में लिखा है, आप आइए दिखा दूंगा मैं आपको। दारिद्र्य दुख ज्वरदा हिता नाम माया पिशाची परिमर्दिता नाम संसार सिंधौ परिपातिता नाम क्षेमाय वही भागवतम प्रगर्जति। ये गर्जना श्रीमद् भागवत की है कि हे भारतवासियों, हे सनातन धर्मावलंबियों, अगर जीवन में कोई तकलीफ है तो मेरे पास आओ। दारिद्र दुख ज्वरदा हितानाम, दरिद्रता के दुख से जो दुखी हैं, संसारिक भाषा में बात करें तो जिनके पास पैसा नहीं है, अगर पैसा चाहिए तो भागवत जी की शरण में आओ। माया पिशाची परिमर्दिता नाम, जिनको माया ने मथ कर रख दिया है, जिनको दुखी कर दिया है, जले हुए जीवन उनके हैं, वो अगर शीतलता प्राप्त करना चाहते हैं तो भागवत जी कहती है आओ मेरी शरण में। ये भंडार खुला है सुखों का महाराज। और संसार सिंधौ परिपातिता नाम, किसी भी प्रकार से जो संसार रूपी सागर में गिरे हुए जीव हैं उनको अपना उद्धार करना है तो आइए भागवत जी की शरण में। और बहुत से लोग कहते हैं धन मिलेगा, दौलत मिलेगी, घर मिलेगा, शादी होगी, सब कुछ होगा। महाराज कोई भी संसार की ऐसी वस्तु नहीं है जो भागवत जी से ना मिल सके। तो आप किसी का भूत प्रेत लग गया उसका क्या करोगे? उसके लिए लोग तांत्रिक और सिद्धि और मंत्र यंत्र तंत्र के चक्कर में भागते हैं। हाँ, उसके लिए भी भागवत जी कहती है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। महाराज कितना भी बड़ा भूत हो कि पिशाच हो कि डांकनी शाकरी जो भी हो, महाराज कन्हैया की शरण में आने से, भागवत कथा सुनने से उनका भी उद्धार हो जाता है। वो भी महाराज यहाँ से प्रसाद लेकर ही जाते हैं। तो आपकी कोई भी कामना है आप आइए भागवत जी की शरण में, पर शर्त एक है महाराज, भावना अच्छी लेकर आइए, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है। यहां आके जो मांगोगे वो मिल ही जाएगा महाराज। एक बार दीपक जी, एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था, तो जंगल में बड़ी धूप और वो थक गया। जब तो एक बड़ा सुंदर सा वृक्ष मिला तो उसने सोचा कि इस वृक्ष के नीचे थोड़ी देर बैठा जाए, बड़ी सघन छाया है, आनंद आएगा। वो व्यक्ति महाराज उस वृक्ष के नीचे बैठा तो बड़ा आनंद आया, बड़ी छाया मिली, शांति। तो मन में विचार करने लगा कि छाया तो मिल गई, थोड़ी थकान भी मिट गई, अगर जल मिल जाता तो प्यास भी लगी है तो थोड़ा आनंद आ जाता। महाराज जैसे ही उसने सोचा कि जल मिल जाए, उसी समय सुवर्ण के कलश में भर के वहां जल भी आ गया। उसने जल पिया, कह रहे वाह। अब जल पिया तो मन में विचार करने लगा कि भूख भी लगी है, अगर कहीं से भोजन मिल जाता तो और डबल आनंद आता। महाराज जैसे ही उसने विचार किया तो सुंदर सुवर्ण के थाल में 56 भोग सज के उसके सामने प्रस्तुत हो गए। अब उसने भोजन भी देखा और भोजन किया भी, बड़ा आनंद आया। फिर मन में विचार करता है कि सब कुछ तो हो गया, अब एक बढ़िया शैया यहां मिल जाती तो थोड़ी देर आराम कर लेते। जैसे ही मन में सोचा तो शैया भी प्रकट हो गई वहां पे महाराज, और वो व्यक्ति सो गया। अब जब लेटा तो लेटते लेटते सोचता है कि ये क्या हो रहा है। मैंने सोचा जल आ जाए तो जल भी आया, भोजन भी आया, शैया भी आ गई, यहाँ कोई भूत भूत तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि थोड़ी देर में भूत आया और मुझे खा जाए। भूत भी आया और उसे, क्योंकि महाराज वो जो वृक्ष था ना जहां वो बैठा था,
वो वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं था, वो कल्प वृक्ष था। और कल्प वृक्ष के नीचे आके आप जो मांगोगे सो मिलेगा प्यारे। तो इसलिए आप सभी से हम ब्रजवासियों का निवेदन है कि यहाँ मिलेगा सब कुछ, पर भावना अच्छी ही रखना। जितनी अच्छी भावना रखोगे वो सब यहाँ से, महाराज ये गारंटी है हमारी कि खाली झोली आओगे और झोली को भर के ले जाओगे हमारे कन्हैया। क्योंकि महाराज जब कन्हैया खुद ही यहाँ आ गए तो फिर किस चीज की कमी है साहब।